राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन मधुसूदन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव जन की जय। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी ने कराया हमारे अजय पदार्थ से, बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन किया। आज आपने राधा माता रानी के आंखों में देखा कितनी करुणा है, एकदम बोल भगवान, ऐसे लग रहा है बोल रहे हैं। आज नई जगह पे प्रभु जी, आज कहाँ के प्रभु? जैसे राधा गिरधारी जी वल्लभ विद्यानगर आनंद गुजरात में। अरे वो देखिए इस्कॉन में एकदम अलग अलग कितने विग्रहों का स्थापना हो रही है, हमें मालूम भी नहीं पड़ी। अभी लिस्ट निकलेगी तो पता लगेगा। बहुत सुंदर है, अलग अलग विग्रहों की ये प्रभुपाद जी की विग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों को सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। और अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु श्री युगपति कमलम श्री गुरु वैष्णवांशि श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हुकम करोति वाचालम पंगुलंघेयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनदारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण, राधा देवी, गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। सब लोग मिलकर के भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटे 4 के 9वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर है। ध्रुव महाराज का घर लौटना, और इसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की ग्लोरीफाई कर, जिस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा था, सबको याद है अध्याय 7 के अंदर में देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि, ब्रह्मा जी, इंद्र, प्रसूति, सारे लोग किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और उसमें कितना तत्व ज्ञान, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, इसी तरह यहाँ पर बहुत ही सुंदर इतना दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थना के बाद सब लोगों को बहुत समझते हैं, अपने जीवन में उतारने जीवन में। और उसके पहले हमने जो 8 अध्याय किया, संक्षेप में हम दोहराते। पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों का वर्णन है। काकुति, जिसका ब्याह रुचि से हुआ, एक कपल उत्पन्न हुआ, यज्ञ और दक्षिणा, 12 संतानें उत्पन्न तुषित। दूसरा हमने पढ़ा देहुति माता, जिनके पुत्रों का वर्णन ऑलरेडी हम लोगों ने तीसरे कैंटो में पढ़ा था। 9 पुत्रियां, उनका ब्याह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों से हुआ। फिर उसके बाद में प्रसूति, तीसरी पुत्री है जिसका दक्ष से हुआ। सबसे छोटी पुत्री सती है, जिसका ब्याह शिव से। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। किस प्रकार दक्ष गर्वित होकर कलुषित चेतना में रहकर भगवान शिव का यज्ञशाला में अपमान करता है। भगवान शिव कुछ नहीं बोलते। हाँ, उनके अनुयायी और आपस, उनके अनुयायी और दक्ष के अनुयायी हमेशा क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। गलत है क्या? देखिए, जहां वैष्णव का अपराध होता है, हमने क्या किया, हमेशा उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह। तो शिव के अनुयायियों ने गलती नहीं की, एकदम चीज का याद रखिए। जहां भी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, जरूर उसमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव है, 3 गुणों से ऊपर है, परम वैष्णव है, तो वो कुछ नहीं बोलते, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान के भक्त सदैव दूसरे का कल्याण चाहते हैं और चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री भगवान शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जब सती माता कहती है शिव भगवान की हमें जाना चाहिए, तो शिव भगवान बोलते हैं देखो
जाने में कोई अपराध नहीं, भले हमें निमंत्रण नहीं मिला। जिस व्यक्ति जो बुला रहा है, सॉरी, जिसके आप प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसकी चेतना यदि कलुषित है तब हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है। माता सती का देह प्रयाग हो, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब सती माता शिव भगवान के मना करने के बावजूद बाहरी दृष्टि से क्या है, शिक्षा बद्ध जीव का क्या है, गुरु आचार्यों की आदेश को मानना चाहिए। ठीक है, ये बाहरी दृष्टि से हमें एक शिक्षा। दूसरी क्या है कि माता सती है, जो भगवान के परम भक्त है, वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। हमेशा उनका कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अरे आप तो कहते हैं कि मानना चाहिए, सती नहीं माना। हमारी चेतना उनकी चेतना में जमीन आसमान, हमारी कलुषित चेतना है, पर उनकी दिव्य चेतना है। उनके हर कार्य में, हर सोच में दिव्य लक्ष्य, दिव्य आदेश होता है। तो माता सती जाती है, यज्ञशाला में जाती है। तो वो यज्ञशाला में क्यों जाती? यज्ञशाला में जाके देखती है कि भगवान शिव का जो देवताओं का जो भाग रहता है वो नहीं रहता। तो उसके बाद में क्या करती है, कुछ अपने लिए कुछ नहीं कहती है कि मेरा कोई इंसल्ट इज्जत नहीं हुआ, मैं आई हूँ इतनी दूर से, आपने नहीं बुलाया उसके बाद भी मैं नहीं, कुछ नहीं बोलती। किसके लिए? भगवान शिव के लिए। वो परम वैष्णव है कि उस शिव, हे पिता तुम्हें मालूम नहीं शिव कितने महान है, इन गुणों से ऊपर है, सदैव संभाव रखते हैं, दूसरे गुणों को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। उनके जो ऐश्वर्य है वो दिव्य है, और आप जैसे भौतिक चेतना वाले इसे नहीं समझ सकते। बहुत सुंदर है। और उसके बाद में कहती है कि एक परम वैष्णव का अपराध हुआ है, मैं आपका पद तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ध्यान योग, अपनी दिव्य योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट करती है और उसमें अपना शरीर त्याग। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शीर्षक है तक्ष के यज्ञ का विध्वंस, कि किस प्रकार नारद जी जाकर के भगवान शिव को बता। एक एक चीज में ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा, नारद जी का उद्देश्य क्या है कि धर्म की स्थापना करना, जहाँ अन्याय होता है उसमें, उस चीज में हस्तक्षेप। बहुत सुंदर। नारद जी परम वैष्णव है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अपने शक्ति से जो वीरभद्र असुर को उत्पन्न करते हैं, और मणिनाम, नंदीश्वर, चंडी सबको लेकर जाते हैं यज्ञशाला में। जिन्होंने अपराध किया था, भृगु वृक्ष उखाड़ते, भृगु मुनि है, याद रखे, बहुत बड़े। उसमें क्या है, ब्रह्म तेज है, जिस ब्रह्म तेज से उन्होंने रिभु देवताओं को उत्पन्न किया था। सब याद रखेंगे, इससे बड़े बड़े योगी है लोग सब। उसके नीचे उखाड़ देते। लेकिन जहाँ परम वैष्णव का प्रति अपराध होता है, वह उसके सामने हमारे सारे भौतिक ऐश्वर्य क्या है, बेकार है। वो क्या है, वो माने कहते हैं ना, वो सोना किस काम का जो कानों को काटी है। तो उसी तरह ये सब ऐश्वर्य क्या है, हमारे पतन का कारण है। तो पतन का कारण क्योंकि वो हम अपने दिन दृष्टि के लिए यूज करते हैं, भगवान की दृष्टि के लिए बिल्कुल के बूछे उखाड़ देते हैं, भग की आंखें निकाल देते हैं, और उषा के दांत निकाल कर कच्छ के धड़ को काट कर करके यज्ञशाला यज्ञ आहुति में डालते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को डांटते हैं, और देवता भी डरते हुए जाते हैं, क्योंकि हमेशा देवता भी सत्य बुद्धि के होते हैं। ऐसा नहीं असुर के पास में जाते हैं, वो किसके पास जाता है, हमेशा सत्य बुद्धि ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, सत्य बुद्धि है, भगवान के भक्त है, परम भक्त, उनके पास में जाते हैं। शिव जी सबको लेकर के किसके पास में जाते हैं, वो जाते हैं सीता शिव जी भगवान के पास में जाते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है, कैलाश धाम का वर्णन है। और हमने दो चीज इंपॉर्टेंट, एक कैलाश धाम है, कहते हैं वो भगवान के धाम के सदृश है। नंबर 2 क्या कहते हैं, भगवान शिव जब देवता और ब्रह्मा जाते, कहाँ रहते, क्या कर रहे थे उस समय शिव भगवान, चतुष्कुमारों नारद और कुबेर को लेकर के भगवान के बारे में चर्चा हो रही। देखिए, इसलिए हमारे चर्चा हमेशा किसकी होनी चाहिए, भगवान के बारे में चर्चा, ने भगवान के भक्तों की चर्चा होनी चाहिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर भगवान देवता ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो परम वैष्णव है, जगत की सृष्टि बात संहार करता है, आपको सच का वर्णन नहीं करना चाहिए। पहला तो ब्राह्मण है, और दूसरा वो जो कार्य कर रहा है वो हमारे वेदों के अनुसार यज्ञ करना बहुत जरूरी। आप जल्दी से चलिए और यज्ञ को संपन्न कराइए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। भगवान शिव जब ब्रह्मा जी की बात सुनते हैं और कहते हैं, मैंने पहली बात तो दक्ष के अपराध को गंभीरता पूर्वक नहीं, अर्थात मेरी चिंता कलुषित। दूसरी बात कहती है कि मैंने उसको जो दंड दिया है, उसका धड़ उखाड़ा है, उसको दंड दिया है उसको सुधारने के लिए, उसकी चेतना को सुधारने के लिए, क्योंकि वो शरीर लेकर के, उस चेतना को लेकर के वो अपराध कर रहा था, जिससे और अगले जन्मांतर उसको इस पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य योनि में जन्म। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और पिता आप जैसा कहते हैं आप वैसा ही होगा। और कहते हैं भृगु को उसकी पूछे, भग को आंखें मिलेंगी। पूषा के बारे में हमने पढ़ा है कि वो केवल सत्तू चबाकर, पूषा के बारे में कि तुझे संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर है। भगवान शिव यज्ञ सारा में जाते हैं। दक्ष को धड़ मिलता है, जैसे धड़ मिलता है भगवान को श्रद्धा पूर्वक से भगवान को देखता तो सारी कलुषितता खत्म हो जाती है। माता सती को याद करता है और दक्ष भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप एक चरवाहे की तरह है, आप तो पशुपति है, अगर आप दंड न देते तो मुझे नरक में जाना पड़ता है। और इस प्रकार भृगु लेके जाता है, पुरोडास नामक आहुति दी जाती है। यदि जैसे ही पुरोडास नामक आहुति दी जाती है, हरि भगवान वैष्णव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा किस प्रकार एक एक देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, सिद्ध लोगों ने किस प्रकार भगवान के लिए प्रार्थना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी समय मिलेगा याद करेंगे। इसमें पूरा दिव्य ज्ञान मालूम पड़ जाए, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, सबके बारे में अच्छे से बहुत एक एक सभा के समय एक्सप्लेन किया है। और अंत में जब संपन्न होता है और भगवान विष्णु एक ही बात कहते हैं, इसको कहते हैं सच। बहुत बढ़िया बात कि मेरे सब अंश देवता और मेरे आदेश के अनुसार ये सारा कारण होता है सृष्टि पर, उनसे अभिन्न समझना चाहिए। क्योंकि इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, गुणा अवतार है ये, मैं ब्रह्मा शिव के रूप में आता हूँ, गुणातार के रूप में आता हूँ, तुम्हें ये चीज समझना चाहिए। हाँ, ये चीज जरूरी है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं, एकमात्र मैं स्वराट और स्वतंत्र हूँ, सभी शक्ति है, मैं शक्तिमान, कह करके समाप्त होता है। उसके बाद हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, जिसको पहले अधर्म के बारे में पढ़ते हैं। किस प्रकार अधर्म ने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया, जिसके चलते सारी वंशावली जो होती है वो सारी कितनी है, कलुषित है, तामसी चेतना वाली होती है। दम्भ, माया, एक एक चीज देखिए, दम्भ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली दुरुक्ति, मृत्यु भित्ति, यातना और गर्व। सारे देखिए, अगर अधर्म के रूप में यदि माँ बहन मारे, जैसे एक ही गोत्र समझ लीजिए, एक ही कुछ भी समझ लीजिए, भाई बहन, एक गोत्र में ब्याह का मतलब है वो भाई बहन है, सब याद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करना बहुत जरूरी है। हम बद्ध जीव भूल जाते हैं, ध्यान रखना। कोई उकसाए कुछ भी करे, अरे कुछ नहीं होता, ये कर लो ये कर लो, है तो लिखा है साथ में मारने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तान पर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यूज जस्ट उत्तान पाठ के बारे में पढ़ा। उत्तान पाठ के पुत्र ध्रुव महाराज, और किस प्रकार ध्रुव महाराज एक पिता का जो कर्तव्य होता है उत्तान पाठ नहीं निभाते हैं। ध्रुव महाराज छोटे से 5 वर्ष के बालक, वो अपने को क्षत्रिय है और वो क्या है, अपने को अपमानित फील करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद वो तो राजा है, और राजा का क्या
प्यार होना, समदर्शी होना चाहिए राधा। तो ध्रुव महाराज क्रोधित हो जाते हैं। किसके पास आते हैं? अपनी माता सुनीति के पास में आते हैं। और सुनीति के बारे में हमने क्या पढ़ा, इतना सुंदर, बार बार ये चीज याद आता है तुरंत। अरे तुम्हारे संग में ऐसे व्यवहार नहीं, हम कहती है कि मेरे बेटे की इतना संस्कृत, तो डर लगता किस बात का कि कहीं एक दूसरे के अमंगल की कामना न करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कहती है। और कहती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे अपने आप वो भोगना पड़ता है। और उसके बाद कहती है तुम्हारे पिता है, राजा है, का जो कर्तव्य है, तो वो उनकी गलती फिर बोलती है कि वो मुझे इस तरह ट्रीटमेंट कर। लेकिन सुरुचि को क्या नहीं, उसने तो तुमको बताया है, क्या बताया है कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है। उसके बाद में कहती है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो एक ही जन दे सकता है। बहुत बढ़िया ये चीज है, तो केवल भगवान दे सकते हैं, इवन देवता तक तुम्हें ये चीज नहीं दे सकते। तुम्हारा घर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सुंदर। नारद जी पाप नाशक हाथ से आते हैं, उसका स्पर्श करते हैं और उसे बहुत समझाते हैं। अरे तुम्हारी तो ये खेलने की उम्र है, पहले परीक्षा लेते हैं। लेकिन उसके दृढ़ निश्चय को देख करके नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बात नहीं, भौतिक इच्छा है कि कम से कम इसको हमें सत्य पथ पर लाना है। तो इसलिए कहते नहीं है कि देवताओं के पास, सीधा बोलते हैं भगवान की सारी चीजें उससे बताते हैं। तुम्हें यमुना नदी के तट पे जाना है, यमुना नदी में स्नान करना है। उसके बाद अष्टांगियों की बात बताते हैं। हरे ओम नमो भगवते वासुदेव का। प्रभु जी आज साउंड थोड़ी कमती है, आवाज कमती आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण, अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है प्रभु जी। ओके ठीक है। उसको कहते हैं कि तुमको शिक्षा देते जाके ओम नमो भगवते वासुदेव का तुम अष्टांगियों की विधि बताते हैं। ध्रुव महाराज आशीर्वाद लेके चले जाता है और फिर उत्तान पाद के पास जाते हैं। और उत्तान पाद की बहुत बढ़िया बात यहाँ पर लिखा, बहुत सुंदर है। देखिए कि वो पश्चाताप करता है कि मैं पत्नी के वश में आकर, मुंह में आकर करके अपने पत्नी पुत्र 5 वर्ष के बालक के न्याय किया। लेकिन नारद मुनि का उत्तर बहुत ही उत्तम उत्तर है। तुमको चिंता करने की दरकार नहीं, वो परम पुरुष भगवान के संरक्षण में है। भगवान की असीम कृपा मिलेगी, बहुत जल्दी घर में आएगा और तुम्हारी ख्याति को वो पूरा फैला देगा। और उधर में फिर हमने पढ़ा ध्रुव महाराज के बारे में, किस प्रकार पहले महीने में, दूसरे महीने, पहले महीने में वो क्या बेर खाते हैं, दूसरे महीने में घास खाते हैं, तीसरे महीने एक 3 दिन के गैप में, 6 दिन के गैप में, 9 दिन के गैप में, फिर 12 दिन के गैप में केवल वायु को ध्यान करते हैं। और 5वें महीने में सांस को रोक करके एक पांव पे खड़े हो जाते हैं। और 6ठे महीने भगवान को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। सारे देवता घबरा जाते हैं, सीधा आते हैं भगवान विष्णु के पास, कहते चिंता करने की दरकार नहीं है, डरपोको, वो मेरा परम भक्त की ये कृपा है, की शक्ति का प्रभाव है, तुम लोग जल्दी से जाओ और मैं बहुत जल्दी ही जाकर अपनी भक्त प्रतिभा प्रदान कर। 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज भगवान के ध्यान में रहते हैं। अचानक देते हैं ध्यान हट गए, अरे भगवान हृदय में जिनका मैं ध्यान करता दिखाई नहीं देता हूँ। आंखें खोलते हैं और देखते हैं साक्षात भगवान उनके सामने खड़े। हरि बोल। और भगवान का दंडवत प्रणाम करता है और इस प्रकार भगवान को देख रहा है जैसे वो आंखों से उनको पी रहे हैं, उनके चरणों को अपने मुख से चूम रहे हैं और अपनी भुजाओं से उनको भर लिए। हरि बोल। बहुत सुंदर है। इसके बाद में कहते हैं ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। बहुत ही देखे सुंदर है, योग्य नहीं है, 5 वर्ष के बालक है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। कितना सब जैसे ही भगवान अपने शंख को छुआते हैं उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सबसे पहला हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, तुरंत क्या पढ़ा, और वे परम सत्य तथा जीवात्माओं से उसके क्या संबंध है उसका जान जाए। ये बहुत बड़ा संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है?
बीच बीच में याद आता है, हम शेयर करेंगे। सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य है। रूप गोस्वामी किसके? अभिधेय के, कि भक्ति की प्रोसेस क्या है। और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन के हमारे आचार्य। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर। पर ध्रुव महाराज कहते हैं, आप सब शक्तिमान है, मेरे अंतर में प्रविष्ट होकर क्या किया आपने? मेरी चेतना को जागृत कर दिया। अभी तक तो मैं भौतिक इच्छा था, मैं भौतिक इच्छा कि मेरे को ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मिले, मैं उसकी याचना करता, इच्छा कर रहा था। इसका मतलब मेरी चेतना सोई थी, लेकिन आपने आकर करके मेरी चेतना को जागृत कर दिया है। बहुत सुंदर कहते हैं प्रभुपाद जी, मनुष्य को अपनी इंद्रियां है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारी चेतना जागृत है, हमारे मनुष्य जीवन का सदुपयोग हम कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं। और उसके बाद में जुमाज कहते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपने अपनी शक्तियों के माध्यम से भौतिक आध्यात्मिक जगत को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट कर। कल पढ़ा, बहुत सुंदर है कि आपकी आध्यात्मिक, आपकी जो सारी शक्तियां हैं, उसी से भौतिक जगत और उसी से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। और आप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होकर भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। रूपाल जी कहते हैं, ध्रुव महाराज समझ गए थे कि शक्ति एवं शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। हम सब भगवान की शक्ति है, अचिंत भेदाभय, पराशक्ति अर्थात अंतरंगा शक्ति, आदि शक्ति भक्त को जगाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी कहते हैं। एवं भगवान की सेवा में जीव को लगाती है। जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, उस समय भगवान की अंतरंगा शक्ति काम करती है। लोग अंतरंगा शक्ति का मतलब नोट कर लेंगे, भगवान की कृपा काम करती है। भगवान की जो भी कृपा है, शक्ति है, वो भौतिक अंतरंगा है, आध्यात्मिक वो कार्य करती है। तो भौतिक जगत को खाली प्रकट करती है अपनी बरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति काम करती है, तो जीव की चेतना जागृत होती है एवं भगवान की सेवा में लगती है। लेकिन बहिरंगा शक्ति के रूप में माया देवी के चक्र में आते हैं, तो अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय व्यापारों के लिए लालायित करती है। हे स्वामी, फिर दूसरी बात कहते हैं, ब्रह्मा के बारे में पढ़ते हैं कल, तो ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है। एक एक चीज, ब्रह्मा से कोई स्वतंत्र नहीं है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा आपके पुरुष शरणागत है, आपने ही ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसके कारण वे ब्रह्मांड को उसी तरह देख पाए और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से उठकर जाकर तुरंत कार्य करने लगता। अरे वो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपकी प्रार्थना की, स्तुति की, वैसे ही आपने उन पर कृपा की। पहली कृपा क्या? उनको आपने दर्शन दिया। दूसरा आपने क्या किया? उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तीसरा, उन्होंने इस सृष्टि का कितना बड़ा, देखिए ब्रह्मा जी को भगवान ने पोजीशन दी है, गौण गौण प्राइमरी सेकेंडरी सृष्टि करने का पूरा उनको उन्होंने योग्यता दी, शक्ति दी, सब कुछ आपने ही दिया। ब्रह्मा जी अपने आप कुछ नहीं कर पाते। आप ही समस्त मुक्ति, जो मुक्ति चाहते हैं पुरुष से आश्रय है, और आप ही दीन दुखियों के हरि को। मेरा जैसा मूर्ख व्यक्ति फिर अपने को कोसते हैं, आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में भी उपलब्ध है। इसको बार बार याद करेंगे। जो इंद्रिय तृप्ति की चीज है, हमें याद रखना चाहिए, वो नरक में भी उपलब्ध है। नरक का मतलब क्या हो गया? ये जो पशु योनि है, ये नरक से बढ़ के नहीं है। कितने करोड़ों जन्मों के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है, 84 लाख योनियों को पार करती हो। कहते ये तो नरक में भी उपलब्ध है। जबकि आप तो देखिए, हम किस आपसे क्या मांग रहे हैं? जो चीज भौतिक चीजें हैं, नोट करेंगे, या कितनी बड़ी दिव्य बात है, इसमें सूक्ष्म बातें हैं। भौतिक चीजें तो आप बिना मांगे चींटी से हाथी तक को देते हैं, ब्रह्मा तक को देते हैं, बिना मांगे। याद कीजिए, जबकि भगवान की कैपेसिटी कितनी महान है। क्या है? वो कल्प वृक्ष के समान है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान कर सकते। और हम भगवान से यदि भौतिक चीजें मांगते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है।
जो भगवान से तुच्छ भौतिक सुख के लिए भगवान की पूजा करता है तो समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है, सोया हुआ है, समस्त ज्ञान से शून्य है। इसके क्या होते हैं, कभी भी सुख दुख आता है। एक्चुअली क्या है, भगवान से क्या मांगनी चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। भगवान की भक्ति हमारे दुख से छुटकारा पाने के लिए नहीं है। दुख से छुटकारा पाने तो हम ज्ञान योग से, ध्यान योग से भी हो सकते हैं। ज्ञानियों को भी तो दुख से छुटकारा मिल जाता है, 3 गुणों से ऊपर नहीं चले जाते हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से। वो नहीं है। अल्टीमेटली भगवान की भक्ति का उद्देश्य है भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, न कि अपने दुख के लिए याद करना। ये दुख तो देखिए आते ही रहेंगे भौतिक जगत और बहुत क्षणिक है। चलिए हमको भौतिक जगत से छुटकारा, दुख से भी छुटकारा मिल गया तो वही क्या अल्टीमेट है? नहीं, ज्ञानियों को भी तो मिलता है। लेकिन क्या है, जो भी हम अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी मांगते हैं वो टेम्परेरी है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे कम। जीवन का उद्देश्य क्या है, शाश्वत चीज मांगनी चाहिए, और शाश्वत चीज है भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान का धाम। आपके चरण कमल के ध्यान से तथा शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपकी महिमा का श्रवण करने से, फिर हमने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्या बोलते हैं कि आपके भक्तों के मुखार बिंद से भगवान की महिमा सुनने से जो दिव्य आनंद मिलता है। हमने कल पढ़ा दिव्य आनंद के बारे में। वास्तविक आनंद क्या है? दिव्य आनंद है भगवान के नाम रूप सलाह का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से दिव्य आनंद मिलता है। वही वास्तविक आनंद है, वही आत्मा का भोजन है। उसी से आत्मा संतुष्ट होती है, न कि ब्रह्मानंद आनंद। जो ज्ञानी है तो तीनों भौतिक जगत को क्रॉस करके ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, लेकिन वो आनंद सुख से है। और जहां तक स्वर्ग की बात है, स्वर्ग का आनंद, बहुत सुंदर बात कहा। तो कौन सा एग्जाम्पल हम लोग ने पढ़ा था, ईंधन, विमान में ईंधन जब तक रहता है, उड़ता है, जैसे ईंधन खत्म होता है धड़ाम करके नीचे आ जाता है। तो स्वर्गलोक से जितने भी पुण्य कर्म करते हैं उससे हमें स्वर्गलोक मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो हमें नीचे आना पड़ता है। और लास्ट कल हम लोग ने श्लोक पढ़ा, बहुत ही पूरी भागवतम में, भगवत गीता में, चेतन चरिता में एक ही बात कहते, क्या? फिर जो कहते हैं मुझे आशीर्वाद है कि मैं सदैव महान शुद्ध भक्तों की संगति कर सकूं, जो हमेशा आपकी दिव्य प्रेम सेवा में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे। हरि बोल। शुद्ध भक्तों, प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है, न दिव्य आनंद का स्वाद मिल सकता है। न भक्ति पूर्ण हो सकती है, न आनंद मिल सकता है। भक्ति कभी बदलती नहीं है, वह बढ़ती ही जाती सब। जैसा कच्चा आम, जिसके पकने पर कच्चा आम हम खाते हैं, शुरू में हमको क्या लगता है, खट्टा लगता है। हरी बोल। तो धीरे धीरे जब वो पक जाता है तो उसके बाद स्वाद और बढ़ जाता है। अतः भक्तों की संगति से ही भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। तो 2 बात लिखा, एक है भक्तों की संगति करने से आनंद मिलता है, दूसरा क्या कहता है, हमारी भक्ति प्रगाढ़ रहे। प्रगाढ़ माने एकदम स्थायी हो जाए, वो होता है। ये भक्तों की संगति से होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना वधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमाभुमसो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। कैंटो 4 अध्याय 9 सिस्टर ध्रुव महाराज का घर लौटना, श्लोक नंबर 12। अजय प्रभु ठीक है? आप प्रभु जी। थैंक यू। हम लोग करते हैं
येन स्मरन्ति अतीतराम प्रियम ईसमर्त्यम ये चा अनु अदसुत सुहित गृह वित्त धारा ये तु अब्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुप्त हृदये सुकृत प्रसंगा। हरि बोल। हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदा आपके चरण की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी भी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न सनातन मित्र घर संतान मित्र घर संपत्ति तथा पति पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत निसंदेह वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। उनकी तनिक भी परवाह क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको मालूम है भगवान ही सब आत्मा, सब भगवान की आत्मा, भगवान ही परम रक्षक है। को भगवान के संरक्षण में जाना चाहिए और सारी जीवात्मा को भी यही संदेश देना चाहिए कि एकमात्र रक्षक, एकमात्र पालक भगवान है। भुक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक में श्रुहिदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति। भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करते और उनकी स्तुति करते, परंतु वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। जबकि योगी लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहकर सोचते हैं कि वे योगी क्रियाएं दिखाकर आत्मचेतना में आगे बढ़ सकेंगे। सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति रुचि नहीं होती। वे तो प्राणायाम को ही नियमित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या है, अपनी इंद्रियों को बस में करना है। यह मात्र शारीरिक व्यापार है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये सब शारीरिक क्रियाएं एकमात्र। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट करता है कि भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। वह जानता रहता है कि वह शरीर नहीं है। हरि बोल। कहता है प्रारंभ से वह आसन करने में समय न गवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उसकी संगति करता है और आत्म चेतना में योगी से आगे निकल जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए भक्ति की में वो शक्ति है कि केवल शुरू से भक्ति में लगेंगे तो ज्ञानियों को देखिए ज्ञानियों को कितना समय लगेगा, ज्ञानियों को कितना समय लगेगा। हमने शास्त्र में बार बार पढ़ा है, हो सकता करोड़ों करोड़ों जीवन, यानी करोड़ों करोड़ों जन्म, उसके बाद में कोई योगी है, ध्यानी है, वो भगवान की भक्ति कर पाता है। और भक्ति करने में कोई एक भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की कृपा पा सकता है। इसलिए शुरू से ही जैसे लगता है भक्ति में लगता है, वो योगी से आगे निकल जाता है। क्योंकि भक्त जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह शारीरिक सुख अथवा दुख से प्रभावित नहीं होता। वह स्त्री संतान घर संपत्ति आदि से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता और न इनसे मिलने वाले सुख तथा दुख में रुचि रखता है। भक्त होने का यही विशेष लाभ है। जीवन की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति संगति करने के लिए इच्छुक होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तत्व की बात है, इसको नोट करने की। कई बार हमसे प्रश्न किया जा सकता है कि भक्ति करता है तो हम लोग बार बार बोलते हैं भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और भगवान के नाम गुण लीलाओं के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल इसका जवाब है। भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति होती है उसमें जो टेस्ट होता है, आनंद होता है, वो क्षणिक होता है। लेकिन जैसे जो भगवान की भक्ति करता है, हायर टेस्ट जब मिल जाता है, उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, तो क्या होता है, वो जो लोअर टेस्ट है, जो भौतिक सुख से, भौतिक चीजों से प्राप्त होता है, वो नगण्य हो जाता है, स्वतः ही अपने आप हो जाता है। हमारे पास भी होता है, जब बेटर चीज मिलती है तो हम छोड़ देते हैं ना। हम कभी भी देखते हैं मोबाइल अलग उसमें वर्जन वगैरह बनाते हैं, तो पुराने वर्जन को हम छोड़ करके नए वर्जन में जाते हैं। तो स्वाभाविक है, जब हायर टेस्ट मिलता है तो जीव स्वतः ही लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। दैट इज द मेन रीजन। भक्ति में हायर टेस्ट है। अभी क्या है, हमारी चेतना कैसी है, एकदम हमें शर्म नहीं करना पड़ता। भौतिक चीजों पर आसक्ति मत है। हमारी चेतना जो सुअर की जो वो होती है ना, निष्ठा के प्रति जो उसकी आसक्ति है वैसी है। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम हरि जप करेंगे तो वो आनंद हायर टेस्ट मिलने लगेगा, तो हमारी ये निष्ठा चेतना खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द मैन। नेक्स्ट,
तिर्यक नग द्विज सरीसृप देव दैत्य मर्त्य आदि भी परिचितम सत असत विशेषम रूपम स्थविष्टम अजते महतादि अनेकम नात परम परम वेद बीन यत्रवाद। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूं कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां, देखिए यथा पशु पक्षी रेंगने वाले जीव देवता तथा सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। 84 लाख योनियां है ना, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूं कि इस कभी प्रकट रूप में रहती है तो कभी अप्रकट रूप से। भगवान की बहिरंगा शक्ति है, सब लोग याद रखें, वो बहिरंगा शक्ति है। किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब देख रहा हूं। हरि बोल, क्योंकि वह दिव्य है, आध्यात्मिक है। और भौतिक जगत का जो सुंदर रूप जो हमको लगता है, याद रखेंगे ये भौतिक है, बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है, टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है, धोखा देने वाला है। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता न रहेगी। हरि बोल, ऐसा अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हरि बोल। भगवत जी ने भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड भर में विस्तृत है और यदि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है तो भी ये पृथक रहते हैं। ब्रह्मांड भर में विस्तृत है। कभी हमसे पूछा है, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी, कोई भी चीज नहीं कह सकते ये भगवान से संबंधित नहीं है। यू नेम एनीथिंग, क्योंकि हमने पढ़ा बिना भगवान के किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। सूर्य की किरणें का अस्तित्व नहीं है यदि सूर्य नहीं रहेगा, सिंपल चीज। फिर भी उसे अनासक्त रहते हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। सेम चेतना परम वैष्णव स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की होती है, इसको भी नोट कर लो। सेम चेतना उनकी, भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं रहते। उसी विचार को यहाँ ध्रुव महाराज ने व्यक्त किया। वे कहते हैं कि भगवान के दिव्य रूप को देखने के पूर्व वे केवल भौतिक रूपों की किस्मों से, जिनकी संख्या 84 लाख के परिचित थे। हरि बोल, केवल उनको मालूम भी नहीं था, खाली परिचित है। तथ्य तो यह है कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं की जाती तब तक भगवान के परम रूप को नहीं समझा जा सकता। इसकी पूर्ति भगवत गीता में भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से परम परमेश्वर को ठीक से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम भगवान के बिना भगवान की कृपा के भगवान को नहीं जान सकते हैं, भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हैं, स्तुति कर कर करके फिर आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जबकि भौतिक जगत में जो कुछ भी चीजें हैं भगवान हर किसी को देते हैं, हर किसी को देते हैं, बिना मांगे देते हैं। सोचिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सूर्य की रोशनी भगवान इसलिए देता कि यह भक्त है, इसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी, ये भक्त उसके ऊपर सूर्य की रोशनी जाएगी। बरसात सबको मिलती है, सब जंगल एक तरह की होती है, लेकिन कौन इसका कैसे सदुपयोग करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अल्प स्वतंत्रता का वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने प्रारंभिक ज्ञान की अवस्था की तुलना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता से करते हैं। हरि बोल। जीवात्मा का काम सेवा करना है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास का मतलब है सेवा करना, किसकी? मालिक की। जब तक वह श्री भगवान को नहीं जान पाता तब तक वह नाना प्रकार के वृक्षों, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, जब तक वह भगवान को नहीं जानता तब तक नाना प्रकार के वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, मनुष्य, देवताओं आदि की सेवा में लगा रहता है। आम अनुभव यह कि कोई मनुष्य कुत्ते की सेवा करता है, जो कि मॉर्निंग वॉक में हम लोगों ने देखा है ना, और कोई पौधे तथा लताओं की सेवा, लतरों की सेवा करता है, कोई देवताओं की सेवा करता है, तो कोई मानवता की, मानव सेवा माधव सेवा माधव सेवा लोग कहते हैं ना, अपने दफ्तर के अधिकारी की, किंतु कोई भी कृष्ण की सेवा नहीं करता। हरि बोल। और यही बंधन का कारण है, जन्म मृत्यु के चक्र का कारण। यहाँ तक कि जो ऊपर उठे व्यक्ति है वे अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं, अथवा भगवान के परम रूप को न समझ सकने के कारण शून्यवाद की पूजा करते हैं। किंतु ध्रुव महाराज को तो परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जब भगवान ने उसके मस्तक पर अपना संग छुआया तो वास्तविक ज्ञान अंतःकरण से प्रकट हुआ और ध्रुव महाराज भगवान के दिव्य रूप को समझ सके। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते कि वे न केवल अज्ञानी थे, अज्ञान में थे, वरन उम्र से भी बालक। यदि भगवान ने इनका स्पर्श न किया होता तो अज्ञान बालक के लिए भगवान के परम रूप को पहचान पाना संभव न होता। देखिए बोलते मैं 5 साल का बालक था, तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमको अपने अपने आचरणों से, अपने व्यवहार से हम अपने घर में शुरू से ही भक्ति का बीज डाल सकते, हमारे ऊपर निर्भर करता है। कल्पांत एतत् अखिलम जठरेन गृहम् शेते पुमान स्वदृक् अनंत शकतत् अंके जतना सिंधु कांचन लोक पद्म गर्भे द्युमान भगवते प्रणतो अस्मि तस्मिन्। हरि बोल। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में श्री भगवान गरुड़ाचार्य विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में लीन कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहरा कमल पुष्प निकलता है, डंठल में से है, जिससे उस डंठल में क्या है? 14 भुवन रहते हैं, सब लोग को मालूम है। और उस कमल पुष्प से क्या निकलता है? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कमल पुष्प फूटता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी आसीन रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अर्थात आप वही गर्भोदक्षाई विष्णु है। ध्रुव महाराज का श्री भगवान संबंधी ज्ञान पूर्ण था। वेदों में कहा गया यस्मिन् विज्ञाते सर्व एवं विज्ञातम भवति। श्री भगवान की दिव्य हेतु की कृपा से प्राप्त ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि भक्त उसी ज्ञान से भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो। अहेतु की कृपा से ज्ञान प्राप्त जो होता है भगवान क्या होता है? वो पूर्ण होता है। श्री भक्त की भक्तों उसी के ज्ञान से भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित। ध्रुव महाराज के समक्ष श्री विष्णु उपस्थित थे। ये भगवान के अन्य 2 रूप गर्भोदक्षाय विष्णु तक विष्णु को भी समझ सकते थे। गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन कर रहे हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु उत्पन्न थे, सबको मालूम है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, हृदय में परमात्मा। और क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते। महाविष्णु से संबंध में ब्रह्म सीता में खत्म है। यस्य एक निस्वसित कालम अत अवलंबम जीवंती लोम भिलिजा जगदंड नाथा विष्णु महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम भजा। प्रत्येक कल्प के अंत में जब समस्त लोगों का लय हो जाता है तो प्रत्येक वस्तु गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करती है, जो भगवान की अन्य रूप शेषनाग की गोद में शयन करती है। जो भक्त नहीं है वे विष्णु के विभिन्न रूपों तथा सृष्टि के प्रति उनके स्थानों के विषय में कुछ नहीं समझ। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं, भला गर्भोदक्षाय से विष्णु की नाभि से पुष्प दंड किस प्रकार फूट कर निकल सकता है? वे शास्त्रों के वचनों को कहानी मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। परम सत्य के विषय में अनुगुण होने तथा प्रमाण को स्वीकार करने में हिचक के कारण वे अधिकाधिक नास्तिक बनते जाते। ये श्री भगवान को नहीं समझ पाते। किंतु ध्रुव महाराज जैसा भक्त भगवत कृपा से भगवान के विभिन्न रूपों, उनके पदों को ठीक से जानता रहता है। कहा जाता है कि जिस पर तनिक भी भगवान की भगवत कृपा होती है वो उनकी महिमा को समझ सकता है। अन्य लोग परम सत्य के विषय में जितना अधिक चिंतन करते हैं वे भगवान को उतना ही कम समझ पाते। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य किसी भक्ति के संपर्क में या भक्त के संपर्क में नहीं आता तब तक वह दिव्य रूप आध्यात्मिक जगत दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। एकमात्र भक्ति से ही भक्त्याम आम ही जानाती 18 जाके जो भी हमने पढ़ा, भक्ति के माध्यम से क्या होता है सिंपली नोट करें, भगवान की कृपा प्राप्त। और भगवान की कृपा से हम भगवान की शक्तियों के बारे में जान सकते। भौतिक जगत कैसे प्रकट हुआ, आध्यात्मिक जगत क्या है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरे भगवान से मेरी क्या कर्तव्य है, सारी चीजें भक्ति के माध्यम से भगवान
स्वतः ही भक्त को प्रकट करते हैं। त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्धात्मा कुतश्च आदि पुरुषो भगवान अधीश यत् बुद्धि अवस्थितम अखंडिता स्वदृश्य दृष्टा दृष्टा स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आशी। हे भगवान, अपने अखंड दिव्य चित्तवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप सात्विक हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा को आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भुगता है। कितनी कितनी भगवान के बारे में है। आप शाश्वत मुक्त, आप शाश्वत है, परम साक्षी है। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है, तीनों गुणों के स्वामी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये आप समस्त जीवात्मा सदैव भिन्न रहते, माने आप परमात्मा है, भगवान है और हम सब आपकी आत्मा है। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, पुरुष अवतार के बारे में, तो भी आप पृथक रहते हैं और समझ लेते हैं। हरि बोल। श्री भगवान की सर्व सत्ता के विरुद्ध नास्तिकों का तर्क है कि यदि ईश्वर प्रकट और अंतर्धान होता है और सोता तथा जागता है तो फिर जीवात्मा तथा ईश्वर में अंतर ही है। देखिए, जो मायावादी की सबसे बड़ी डेंजरस चीज क्या है, वो जीव और भगवान को एक मानता है। जो कुछ भी भगवान को एक मानता है, सबसे बड़ा, और कहता है कि यहाँ पर ये जो कुछ भी आए हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब एक है। और ये माया भी जगत है, ये माया का जगत है, वास्तव में ये जगत नहीं है, दिखता है माया। और जैसे ही वो माया के चंगुल से छूट जाता है तो वो ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन। इसका मतलब हुआ कि भगवान भी आते हैं, वो जीव के समान है, और भगवान भी माया के बंधन में पड़ते हैं। देखिए कितनी बड़ी उनकी मूर्ख वाली चीज। तो सोचिए, अगर सब एक है, हम अगर सब एक है, तो आप वो संसार चल सकता है। ऑल आर इंजॉयर, ऑल आर कंट्रोलर और ऑल आर प्रोप्राइटर। सारे प्रोप्राइटर भी है, कंट्रोलर भी, इंजॉयर भी है। तो बताइए वो संसार कैसे चल सकता? ये मायावादियों की चीज। वे जब भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे कभी भी 3 गुणों द्वारा बंधते नहीं, अतः वे त्रयाधीश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है 3 गुणों के स्वामी। वो तो स्वामी है। भगवद गीता में कहा गया है, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। समझ जीवात्मा 3 गुणों से बंधी हुई है, लेकिन भगवान नहीं बंधते हैं। प्लीज, भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु भगवान 3 बहिरंगा शक्ति के मालिक है, हमें याद रखना है। भगवान बहिरंगा शक्ति के बस में नहीं आते। अरे वो तो मालिक है, तो मालिक अपनी शक्ति के बस में कैसे हो सकता है? एकदम सिंपल कॉमन सेंस की बात। किंतु 3 गुणों के स्वामी स्वरूप भगवान इन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से सदैव मुक्त रहते हैं, अतः वे निष्कलंक है। जैसा कि ईश्वर में कहा गया है, भौतिक जगत के कर्मेश्वर का परमेश्वर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवदगीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूर्ख है वो मुझे सामान्य मनुष्य समझता, और जानते मामूला मानुषित अनुमासित, क्योंकि वे मेरे परम भावम को नहीं जानते हैं। परम भावम का अर्थ है कि वे सदैव जीव प्रतिष्ठित रहते हैं, उन्हें भौतिक कर्म नहीं व्याप्त। भगवान एवं जीवात्मा का अंतर्याय की जीवात्मा सदैव अंधकार में रहता है, भले ही वह सतोगुण में स्थित हो, लेकिन तो भी बंधा हुआ होता है, किंतु तो भी उसके जानने के लिए अनेक बातें रहती। किंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के तथा प्रत्येक जीव के हृदय में जो कुछ है उसको जानने वाले। हरि बोल। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, वेदाहम समतीता। भगवान आत्मा के अंश, वे अक्षर परमात्मा है। जब भी जीवात्मा जबकि जीवात्मा उनके विभान अंश है, विभान अंश है। जीवात्मा देव माया के निर्देश इस जगत में प्रकट होने के लिए
या बाध्य है। किंतु जब भगवान को प्रकट होना होता है तो वे अपनी अंतर का शक्ति अथवा आत्मा ऐसे प्रकट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेंगे। जब जीव को अपने कर्म के अनुसार इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, ये तो हुआ बद्ध जीव के लिए। किंतु भगवान को जब इच्छा होती है तब वो इस भौतिक यदा यदा भी जब भी उनकी इच्छा होती है वो उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। हम बहिरंगा शक्ति के बस में होते हैं, लेकिन भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवात्मा का भूत वर्तमान भविष्य काल होता है, उसके जीवन का आदि जन्म के रूप में और बद्ध अवस्था मृत्यु में समाप्त होता है। किंतु भगवान तो आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करते हैं, जिनका न कोई आदि है जबकि सृष्टि का आदि है। वेदांत कहता है जन्मादश्य है, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, क्योंकि भागवतम का पहला श्लोक है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, किंतु इसका जन्म नहीं होता। ये 6 ऐश्वर्य से युक्त है, प्रकृति के स्वामी है। उनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती और समस्त सृष्टि का पालन करना होकर भी तक रहने वाले। तो यहाँ पर ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। ईश्वर, जीव और परमात्मा में क्या अंतर है? ईश्वर तत्व जीव, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेत सचेत नाम। भगवान परम पालन करता है, जीवात्मा यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त है, क्योंकि वे समस्त यज्ञों के वैद्य भोक्ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वचनों से इस सेवा में लगे। वही बोल, अपने जीवन माने अपने शरीर से, धन, बुद्धि तथा वचनों से उनकी सेवा में लगे। सामान्य जीवात्मा की निद्रा की तुलना कारणों में श्री भगवान के शहर से नहीं की जा सकती। हरि बोल। मायावादी दास ने समझौता न करने के कारण शून्यवाद या निर्गुणवाद को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर। यस्मिन् वृद्गतयो हि अनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्तयात् तत् ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तम् अनंत आद्यम आनंद मात्रम अविकारम अहम प्रपद्ये। हे भगवान, ब्रह्म के निर्गुण प्राकट्य में सदैव 2 विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा विद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंद है, भौतिक जगत का कारण। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज, अरे ब्रह्म ज्योति के बारे में सबको। इस तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड है, जो विभिन्न कोटि के असंख्य लोगों से युक्त है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कारणोदक्षाई विष्णु से असंख्य, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते। यद्यपि परम पुरुष सब कारणों के मूल कारण है, क्योंकि परम भगवान ही इन सारे समस्त ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों के मूल कारण, किंतु उनका निर्गुण तेज, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, भौतिक जगत का कारण है। अतः ध्रुव महाराज ने भगवान के निर्गुण रूप को नमस्कार किया। जो निर्गुण रूप का अनुभव करता है वह अपरिचित ब्रह्मानंद का उपभोग करता है, जिसे यहाँ पर आत्म आनंद कहा। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि यह निर्गुण रूप माने ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, निर्गुण रूप या ब्रह्म का स्वरूप उन व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत ज्ञानी है, जो ज्ञानियों को ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, किंतु व्यक्तिगत स्वरूपों या आध्यात्मिक जगत की विभिन्नता को नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त ज्ञान मिश्र भक्त कहलाते हैं, अर्थात उनकी भक्ति के साथ अनुभव गम्य ज्ञान मिश्रित रहता है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का बोध परम सत्य का आंशिक ज्ञान है, अतः ध्रुव महाराज सादर नमस्कार करते हैं। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म परम सत्य का दूरस्थ साक्षात्कार है। इसमें हम लोग कई एग्जाम्पल भी देते हैं। सूर्य लोक, सूर्य ग्रह, सूर्य की रोशनी, रेल का भी एग्जाम्पल लेते हैं, पहाड़ का भी एग्जाम्पल लेते हैं। सबको हम लोग ने कई बार डिस्कस किया। यद्यपि ऊपर से ब्रह्म शक्ति शून्य प्रतीत होता, किंतु वस्तुतः विद्या तथा अविद्या के
इसमें कोई शक्तियां कार्य है। इन्हीं शक्तियों के कारण विद्या तथा अविद्या निरंतर प्रकट होती। ईश्वर ग्रंथ में विद्या तथा अविद्या का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ। कहा गया कि कभी कभी अविद्या का मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः निर्गुण मान लेता है, किंतु वास्तव में भक्ति के विकास के साथ ही दुर्गुण सगुण बोध का विकास होता रहता है। हरि बोल। अज्ञानता क्या है कि निर्गुण ब्रह्म ही परम है, ज्ञानी के हिसाब से ब्रह्म ही अल्टीमेट है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आते हैं, नहीं भैया, ब्रह्म के ऊपर परमात्मा, परमात्मा के बाद भगवान। निर्गुण सगुण बोध विकास होता रहता है। हमारी भक्ति जितनी विकसित होती है उतने ही हम परम सत्य के पास पहुंचते हैं, जबकि प्रारंभ में दूरी अधिक होने के कारण वही निर्गुण प्रतीत होता है। दूर से हम जब ट्रेन को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे ट्रेन एक तो लाइट की तरह है, ठीक है ना, दूर से खाली लाइट ही तो दिखाई देती है ना, लाइट की तरह है। जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं तो मालूम पड़ता है अरे ट्रेन है, वो तो इंजन भी है, अरे इंजन है, इंजन के पीछे डब्बे भी है। फिर और मतलब स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंच जाती है, डब्बे नहीं है, डब्बे में आदमी भी है, सीटें भी है, सब कुछ है। तो सारा पूर्ण ट्रेन का ज्ञान हो जाता है, और जब तक दूर से देखते हैं तो अधूरा ज्ञान होता है। सामान्यतः लोग अविद्या शक्ति अथवा माया के वश में होने से न तो ज्ञान से युक्त होते हैं न भक्ति से, किंतु जब मनुष्य ज्ञानी बन जाता है तो वह ज्ञान मिश्र भक्ति श्रेणी में पहुंच जाता है, अर्थात उसका प्रेम ज्ञान निश्चित होते हैं। जब वह कुछ आगे बढ़ता है तो उसे बोध होता है कि परम सत्य अनेक शक्तियों से संपन्न एक पुरुष है। विद्वान भक्ति भगवान तथा उनकी सृजन शक्ति को समझ सकते हैं। जो ही वह परम सत्य की सृजन शक्ति को स्वीकार कर लेता है तो इसे भगवान के 6 ऐश्वर्यों में भी समझ में आ जाते हैं। जो भक्त इससे भी आगे बढ़ रहे हुए हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त भगवान का दिव्य आनंद उठा सकते हैं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है, जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते एक जो वह पास चाहता है तो वह लक्ष्य को दूरी से वैसे ही देखता है जैसे हम किसी शहर को दूर से देखते। उस समय उसे लगता है शहर दूर स्थित है, किंतु वह जो वापस पास आता जाता है उसे मीनारे तथा झंडे दिखाई देने पड़ते हैं। जब वह शहर के भीतर प्रवेश करता है तो उसे विभिन्न मार्ग, वाटिकाएं, सरोवर, बाजार तथा व्यापारी दिखाई पड़ते हैं। उसे सिनेमाघर तथा नाचते उल्लास मानते लोग मिलते हैं। इस प्रकार शहर के भीतर जाकर और सब शहर के कार्यकलापों को देखकर वह संतुष्ट हो जाता है। अलग अलग एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक दूसरा एग्जाम्पल शहर का भी दे दिया है, ट्रेन का भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पर्वत का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पूर्ण ज्ञान किसको होता है? केवल भक्त को होता है। ज्ञानी को केवल वो ब्रह्म तक जान सकता है, ज्ञानी है परमात्मा तक जान सकता है। समरी में यही बोला गया है। और जो भगवान का भक्त होता है उसको ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों का ज्ञान होता है। हरे कृष्णा राम। तो प्रभुपाद जी की देखिए सबसे बड़ी कृपा क्या है, हम लोगों ने देखा जहां भी थोड़ा सा मौका मिलता है वो तुरंत, जहां भी निर्गुण ब्रह्म की बात आती है तुरंत प्रभुपाद जी किस पर अटैक करते हैं? मायावादी है, शून्यवादी है, इवन ज्ञानियों के लिए उन पर भी कहते हैं अरे उनका जो ज्ञान होता है भाई वो पूर्ण नहीं होता है, तो केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पा सकते। एकमात्र जो भक्त होता है उसे ही पूर्ण ज्ञान होता है, बाकी का सबका अधूरा ज्ञान होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद। इसी का कोई प्रश्न तो थोड़ा आदमी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु, कोई भी प्रभु अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम अजय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर सकते हैं अजय प्रताप प्रभु? हम लोग हरे बहुत लोग जो इच्छुक है भक्त लोग मायापुर जाने के लिए, तो मार्च में हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे हमारे नेचुरल सिटी वगैरह बहुत इच्छुक हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जल्दी हम लोग थोड़ा लेट कर देंगे तो शायद हो सकता है वो भी रूम बुक हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जस्ट बता रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आप लोग अपने लीडर से बात करके जरूर फाइनल डिसीजन दे दें, ठीक है ना। मार्च में भी 9 मार्च के बाद ही रूम अवेलेबल है। 19 से 24 तक ऑलरेडी रूम बुक है और फिर 24 के बाद अवेलेबल है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे।
तो फिर उसी के अनुसार फिर वहां पर जो हमारे गुरु महाराज की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, उनको भी बुक करना पड़ेगा, रूम्स भी बुक करने, बस भी बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। यहीं पर विराम होगा। ठीक है प्रभु जी, हम लोग देखते हैं आज बात करते हैं किसी दिन। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल।